Hello my dear students. So students, today we are going to start the next topic, and the next topic is electric potential energy. So students, electric potential energy, obviously you have studied about this in the 11th class in the gravitation chapter. पढ़ा है आपने gravitation chapter में इसके बारे में पढ़ा है, तो obviously अपन को ये पता होगा this is equal to the work done. ठीक है, द पोटेंशियल, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास डिफाइंड थी ही नहीं. क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बात आ रही समझ, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली अपन बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने क्या कहा था उसमें याद है आपको? दिस इज द नेगेटिव वर्क डन. दिस इज द नेगेटिव वर्क डन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सपोज अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब, ठीक है, इस चौक सॉरी दिस इज द मार्कर पेन को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या डेवलप होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. बोलो ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड. ठीक है, बट इसको अपन मूव कहाँ करवा रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक दिस इज द ग्रेविटेशनल potential energy, but now we will discuss the electric potential energy. Electric potential energy. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज दिस इज एनी चार्ज, दिस इज एनी चार्ज, अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, सो हाउ कैन वी फाइंड? बताओ क्या करो? इन्फिनिटी से लेके आ जाओ इसको, भाई इन्फिनिटी से लेके आ जाओ कहीं पर भी. कहां जाओगे? कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगेंस्ट फोर्स होगा, तब इसको लेके आओगे यहाँ पे, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने पास बनेगी. समझ आ रही है बात? तभी तो इसमें क्या डेवलप होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब अगर यहाँ पे फोर्स होता इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कब होता? जब यहां पर कोई चार्ज होता. समझ आ रही है बात? ठीक है, इफ इन दिस कंडीशन इफ वी टेक दिस पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट दिस फोर्स, ठीक है, एंड वी प्लेस दिस एट दिस पोजीशन, ओके, देन इट विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी. सही बात है. लेकिन अगर मैं ओनली सिंगल चार्ज की बात करूं कि भाई यहां पर कुछ भी नहीं है, चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो चार्ज, then the potential energy is not defined. या फिर अपन कह सकते हैं the potential energy zero for a single charge. बात आ रही है समझ में? क्या बोलेंगे अपन? the potential energy, electric potential energy, okay friends, is not defined for a single charge. बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? For a single charge, भाई किसी सिंगल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है ही नहीं. ठीक है, इसकी कोई एनर्जी नहीं होती. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगी? अगर सिंगल चार्ज के लिए नहीं है तो अपन कह सकते हैं भाई अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, 2 charges हो, 3 charges हो, if there are any 4 charges, 5 charges, 6 charges, infinite number of charges, so we can find the electric potential energy. कैसे करेंगे वो सब अभी अपन सीखने वाले हैं. उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो अपन सीखेंगे. बोलो बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है कि अपन ने कहा कि ये डिफाइंड नहीं है, so we can say it is defined only for system of charges. For system of charges. अब वो सिस्टम 2 चार्जेस का भी हो सकता है, 3 चार्जेस का भी हो सकता है, 4 चार्जेस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का भी हो सकता है. बोले ये बात समझ में आ गई? समझ आ गई? बोल सकते हैं. अब बात आती है कि अपन कैसे इस चीज को समझें कि अपने पास क्या ये बात आपको समझना है कि डिफाइन क्यों नहीं है? Why the electric potential not defined for the single charge? बोलो
because there is no force against which the work can be done. समझ आ रही है बात भाई? यहाँ पे ये फोर्स था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट होना चाहिए अगर इस चार्ज को मैं इधर लेके आऊं तो ये फोर्स तो था ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। अगर चार्ज नहीं है इसका मतलब कोई अदर चार्ज नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या नहीं होगी, वहां पे होगी। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं हो सकती क्योंकि मूव ही नहीं करेगा अपने आप। ठीक है, और अपन लेके आएंगे तो इजीली आ जाएगा भी, वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसलिए अपने पास डिफाइंड नहीं कि इसका होगा क्या यही नहीं पता, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आ रही है बात? वी कैन से दिस इज द जीरो। ठीक है, वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज जीरो। बोलो आ रही है बात समझ में? बोलो आ रही है समझ में? कर सकते हैं बोलो? चलो आगे देखो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है, जैसा अपन ने कहा सपोज दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट अपन बोल सकते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, कॉन्फ़िगरेशन। अभी समझ जाएंगे, चिंता मत करो। ओके, एंड दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ये है क्या? यहां पर अपन क्या करेंगे, टू चार्जेस का सिस्टम लेंगे। सपोज दिस इज एनी चार्ज Q1, दिस इज एनी चार्ज Q2। बोलो कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, अपन अगर सपोज करो दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज एनी नेगेटिव चार्ज। भाई अभी अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन पे आए नहीं अपन, डेरिवेशन आगे होगा। ठीक है, अभी दिस इज ओनली कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, जो आपके बुक्स में थ्योरेटिकल पार्ट गिवन होता है ना, उसको अपन इस तरीके से समझा रहे हैं, समझ आ रही, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ध्यान से, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अपन जानते हैं दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, both will attract each other. Okay, so this is the initial position, this is the initial distance between them. Okay, but after some time, ठीक है, the distance between them is less because अपन जाकर दोनों एक अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे क्या देंगे, पास। तो अपन कह सकते हैं दिस इज द प्लस Q1 एंड दिस इज माइनस Q1। कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत है? मतलब इसकी देखो डिस्टेंस कम हो गई, चलो इसको थोड़ा और दूर ले लो आप। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, वन लेने की जरूरत नहीं, डिफरेंट चार्ज अपने ले लिया। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे क्या आ गए, पास में आ गए। कोई दिक्कत? इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। तो यहां पर अपने पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, सपोज दिस इज द म्यू आई। इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में भाई सिंगल चार्ज के लिए तो पॉसिबल था ही नहीं ना, बट यहां पर अपने पास पॉसिबल है कि सपोज यहां पर अपने पास इनिशियल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज द म्यू आई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे मैं फाइनल कॉन्सेप्ट, सो दिस इज द म्यू एफ, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत? अगर मुझे जब ऑब्वियसली देखो ये दोनों एक दूसरे क्या आ गए, क्लोजर आ गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। समझ आ रही है? तो दोनों क्या हुए, डिस्प्लेस हो गए। सपोज ये अपनी पोजीशन पे है और ये चार्ज कहां पे आ गया, इस जगह से यहां आ गया, तो इसने क्या किया, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट गेट किया इसने, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देयर इज आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये फोर्स दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। कोई दिक्कत है? और इस फोर्स के कारण दोनों क्या आ गए, बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द चार्ज। इसका मतलब वर्क डन अपने पास हो सकता है, या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो होता है क्या? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी म्यू एफ माइनस म्यू आई is of the negative work done. This is the negative work done by the
इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर अपन कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ये आती है कि ऑब्वियसली इनके बीच में क्या लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। भाई ये चीज आपको मैंने समझाई थी 11th क्लास में, ठीक है। तो अगर 11th क्लास का नहीं पता तो एक बार थोड़ा सा नजर डाल देना उसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था, क्या देखा था, याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देखा था अपन ने, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव की तो बात होगी ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इसमें सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा था आपको, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहा था क्या, बताओ, अरे भाई कहा था क्या, बताओ, कहा था क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब इसमें कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल, इसके इक्वल था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नॉन कंजर्वेटिव तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा था बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स। बताया था भी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या ले लिया, कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो बात क्या आती है, अपन समझते हैं। क्या अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपने ये कहा था कि अपने पास जो चार्ज होगा वो कैसे आएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगा। ये पढ़ा था क्या अपन ने, बोलो पढ़ा था क्या। अगर नहीं आ रहा है, अगर ये अपने पास कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते थे, अगेंस्ट इसके वर्क करते थे, एक्सटर्नल। समझ आ रही है। अभी तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ आ रही है। लेकिन अगर अपने पास इसकी स्पीड कांस्टेंट अपन को बनानी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इधर पुश करना पड़ेगा। बोलो समझ आ रही है बात। मतलब क्या हुआ, देखो कोई स्पीड बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है वो, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। और अगर एक्सेलरेट होता है, स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता था, एक फोर्स। समझ आ रही है। तो ये फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो सेम थिंग है भी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे वर्क डन करेंगे एक्सटर्नल, तो वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। बोले ये बात आ रही है क्या समझ में, क्यों, टू मेक द स्पीड कांस्टेंट। यही तो था कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में, कि स्पीड क्या होनी चाहिए थी बताओ, कांस्टेंट। स्पीड क्या थी बताओ, कांस्टेंट। भाई स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी को देख लेना एक बार, अगर नहीं पता तो। समझ आ रही है। इसका मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। अगर स्पीड सेम है, इसका मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mv², एंड दिस इज द जीरो। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या इसको इधर ले जाए अपन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन, ओके, एंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही चीज अपन यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने क्या कहा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, UF माइनस UI, ये आपको पता होना चाहिए भाई। पोटेंशियल क्या होती थी तुम्हारे पास, चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी, वर्क डन क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। देखो फुलफिल हो रही है कंडीशन, देखो ध्यान से, तो समझ आ रही है। ये जीरो क्या आ गया, ये समझ आया क्या, बिकॉज स्पीड क्या है, कांस्टेंट। किसके लिए, फॉर द पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल की बात है कि स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। कोई दिक्कत, चलो ये कॉन्सेप्ट है भाई, छोटे छोटे ध्यान से रखो इनको। अब देखो ये अपन को बात समझ आ गई, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज द वर्क डन बाय, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। EF लिख दूं, शॉर्ट में समझ जाओ, EF, this is the EF, electrostatic force. Okay, and this is also equal to the positive work done by the external agent. भाई यहाँ पर external agent क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बताओ। भाई ये इधर जा रहा है, तो इसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। और अगर ये रोक पा रहा है, उसको इसकी स्पीड को क्या बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है, इसका मतलब भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। बोलो ये बात समझ में आ गई,
समझना पड़ेगा भी, ठीक है। तो ये अपने पास होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बताओ, कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको बुक के अंदर डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एंड इसके अलावा ये भी आपको गिवन है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। ये दोनों डेफिनेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ में नोट कर लें। बोला आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ा बेसिक था जिसको अपन को समझना, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो चले अब आगे। अब अपन फाइंड आउट करेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, टू चार्जेस सिस्टम, अभी अपन पहले निकालेंगे टू चार्ज सिस्टम। नोट हो गया सभी का, नोट कर लो। ओके, अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम, टू चार्जेस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमको क्या गिवन है, टू चार्ज। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल तो क्या होगी, जीरो, हटा दो उसको तो, ठीक है। डिफाइंड ही नहीं है, अपन कैसे, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब बात आती है टू चार्ज सिस्टम। तो सपोज दिस इज एनी फर्स्ट चार्ज, ओके, वी कैन से दिस इज द Q1, ओके, एंड दिस इज द अदर चार्ज, या फिर इसको आप ऐसे लो, दिस इज द सिस्टम ऑफ चार्ज कंप्लीट, दिस इज द Q1। एंड यहाँ पे डिस्टेंस अपन को कोई पता नहीं, कैसी भी डिस्टेंस हो सकती है भाई, समझ में आ रही है, कितनी भी डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकती है, मतलब कैसे भी चार्ज हो सकते हैं, Q1 Q2 किधर भी हो सकते हैं। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, दोनों जो चार्जेस हैं, द बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ, कहां पे रखे हुए हम बताओ, इन्फिनिटी। बात तो वही करेंगे अपन, चार्ज को कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। समझ आ रही है बात, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे दो दो अपने पास क्या है, चार्जेस, दे आर टू चार्जेस। तो यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब फोर्स लगेगा, सब लगेगा। इसका मतलब अपन आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो आ रही है बात समझ में, दीज बोथ चार्जेस, अपन क्या बोलेंगे, द चार्जेस Q1 and Q2 are placed at infinity। कहां पर रखे हुए बताओ, इन्फिनिटी पे। बोला रही बात समझ में, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या, वी विल ब्रिंग दिस चार्ज, ठीक है, दिस इज एनी पॉइंट P, दिस इज एनी पॉइंट P। तो होगा क्या, अपन क्या करेंगे, किसी भी दोनों में से किसी भी एक चार्ज को क्या करेंगे, सबसे पहले P पॉइंट पे लेके आएंगे, इसको लेके आ गए, लेके आ गए। सपोज ये आके यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। यही चीज मैं आपको समझा रहा था भाई पहले, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ पे अपन पास ये चार्ज किधर आ जाएंगे, एट दिस P पॉइंट, ठीक है, मतलब इस सिस्टम में आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। ओके, एंड दिस इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन।
बोलो आ रही होगी बात समझ में आप? ठीक है, अब ये चार्ज इधर आया तो कितना क्या आ गया, दिस इज द Q1, ओके, एंड दिस चार्ज। ठीक है, अब एक चीज बताओ सबसे पहले, क्या कि भाई इस चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो यहां पर कोई वर्क डन होगा क्या, बताओ, बोलो क्या वर्क डन होगा? देखो ध्यान से समझना, इस चार्ज को अगर मैं लेके आऊंगा तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज यहाँ पे पहले एक सिस्टम में थे, सही बात है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक चार्ज को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कहीं पे भी लेके आ जाऊं, ओके, तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन करने की अपन को नीड नहीं होगी। चीज समझ आ रही है? देयर इज नो वर्क डन टू मूव दिस फर्स्ट चार्ज, इस फर्स्ट चार्ज को मूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वही चीज आती है भाई, कोई फोर्स नहीं है अगेंस्ट, ठीक है भाई, यहाँ पे वर्क डन अपन कर तो लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर भाई अगेंस्ट कोई फोर्स ही नहीं है, तो अपन को लाने के लिए कोई मशक्कत करनी पड़ेगी क्या, कोई अपन को अपनी एनर्जी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी क्या, बताओ, ये तो अपने आप आ जाएगा। समझ आ रही? हल्का सा इसको क्या कर दो, हल्की सी एनर्जी दे दो, हल्का सा किक कर दो, ओके, देन इट विल मूव एट दिस पी पॉइंट। बोला आ रही है बात समझ में? मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वर्क को करने के लिए कोई भी वर्क डन अपन को करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बोलो यहां तक समझ में आ गया सारा? तो अपन क्या बोलेंगे, we bring both charges from infinity, या फिर ऐसे लिख दो, both charges at P point, या P सिस्टम भी बोल सकते हैं, from infinity 1 by 1। बोलो आ रही है बात समझ में? मैं डिटेल से इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कब वर्क डन 0 होगा या कब नहीं होगा। तो फर्स्ट जो चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए वर्क डन क्या रहेगा बताओ, 0। बोलो आ रही है बात समझ में? दिस इज द V1, वी कैन से दिस इज V1। कोई दिक्कत कर सकते हैं? ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर बात करें, दोनों चार्ज लेके आ गए, सपोज यहाँ पे सेकंड चार्ज भी आ गया, इस चार्ज को भी इधर लेके आ गए, चलो लेके आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो चार्ज आया, दिस इज द Q2 चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस इज R। ये कितनी है बताओ, R। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? दोनों चार्ज को अपन यहाँ लेके आ गए, ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जैसे मैं आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी भाई, क्या बताई थी कि अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उनका चेंज, दिस इज द इनिशियल UI पोटेंशियल एनर्जी, एंड यहाँ पे क्या होगा बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF, वैसे यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अपन कह सकते दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने क्या पढ़ा था, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये पढ़ा था अपन ने? एक्सटर्नल की बात हो रही है, देखो पॉजिटिव है, दिस इज द पॉजिटिव बिकॉज दिस इज एक्सटर्नल। अगर अपन क्या करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते तो यहाँ नेगेटिव आता, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते तो नेगेटिव आता, ओके। सो दिस इज द UI माइनस UF फाइनल माइनस UI, दिस इज द वर्क डन। कोई दिक्कत? दिस इज द वर्क डन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ, किसी को भी है क्या? ठीक है, अब एक बात बताओ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये कहां पर है, एट द इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बताओ, 0 होती है क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं, UF माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत? तो अपन क्या बोल सकते हैं, UF इज द
वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ तक तो बात आ गई होगी आपको समझ में। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, कैसे बोल लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। अब अपन एक चीज समझेंगे, मैंने क्या कहा, द वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज द वर्क डन विल बी 0। कह सकते हैं अगर मेरे पास ये वर्क डन है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितने टाइम होगा, 2 टाइम। एक्सटर्नल वर्क डन कितने टाइम होगा, 2 टाइम। फर्स्ट टाइम किसके लिए, इसको यहाँ पे लाने के लिए। सेकेंड टाइम किसके लिए होगा, इसको इधर लेके आने के लिए। दिस इज द W2। बात आ रही है समझ, इसको इधर ही लेके आएंगे तो भी तो वर्क डन होगा। 2 टाइम वर्क डन हुआ क्या, तो अपन क्या इसको यूं नहीं लिख सकते, UF इज द, ठीक है, W1 प्लस W2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता क्या, बताओ। अरे भाई बोल सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चाहे आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब अपन एक एक वर्क डन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट Q1 बोल सकते हैं, Q1 चार्ज इज 0। मतलब क्या हुआ, सो W1 तो क्या हो गया बताओ, 0। ये बात तो समझ आ गई ना, क्यों, ये मैंने बता दिया अभी। क्योंकि यहाँ पर जब अपन पहले की बात करें, इनिशियल कोई चार्ज था क्या, नहीं था, तो अगेंस्ट वर्क डन, अगेंस्ट फोर्स लगेगा नहीं, तो अपन इसको इजीली ला सकते हैं, कोई वर्क डन करने की अपन को नीड नहीं होगी, बोलो कोई दिक्कत। बट जब यहाँ पर फर्स्ट चार्ज आ जाएगा, Q1 आ चुका है, देखो इसको भूल जाओ एक बार के लिए, Q1 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब ये क्या करेगा, अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही है बात, देयर इज अ फोर्स। यहां पर अब अपने पास कौन सा फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई दिक्कत, ठीक है। और अपन जानते हैं ऑब्वियसली कि जिसको इधर लेके आएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। सो वी हैव टू वर्क डन इन दिस कंडीशन। ये बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। चले अब आगे, अब देखो ध्यान से, अब सेकंड कंडीशन में वही कंडीशन आएगी, स्टार्टिंग वाली पोटेंशियल की बात पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ा था अभी, क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहां तक कोई दिक्कत। चले अब आगे, अगर मैं यहां पे बोलूं द वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज जो कि क्या है, Q2, उसको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द W2, ठीक है। इसको अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, इसको यहाँ लिख दो, दिस इज द W2। कैसे करेंगे बताओ, अपन जानते हैं यहाँ पे चार्ज पहले से प्रेजेंट है, इसको अभी के लिए भूल जाना भाई, ये सारा थ्योरेटिकल है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। दिस इज द Q1, ठीक है। इस चार्ज को इधर लेके आओगे तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, वही बात, वही अपने पास एक फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, या सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, VF माइनस VI, याद है आपको ये चीज, VF माइनस VI, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या था, चेंजिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये याद है क्या भाई, स्टार्टिंग का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का, पोटेंशियल काम मिल गया, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये कौन सा वर्क डन है, सेकंड चार्ज के लिए, ये सेकंड चार्ज के लिए, बताओ कोई दिक्कत यहां तक, बोलो बात आ गई समझ में, बोलो कर सकते हैं क्या। चले अब आगे, अब एक चीज बताओ देखो मुझे, दिस इज द VI एंड VI पे अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि अपन जानते हैं दिस इज द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अपने पास क्या होगा, VI इज द 0, तो अपन क्या बोलेंगे, VF फाइनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई Q2 एंड दिस इज द वर्क डन। यहां तक आ गई बात समझ में, अरे भाई बात समझ में आ गई, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, याद होना चाहिए भाई, अब सारी चीजें आएंगी, देखो याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं सपोज, देखो यहाँ पे देखना हल्का सा, यहाँ पे कोई चार्ज है अपने पास Q, ठीक है, और अपन क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से किसी अदर चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था क्या अपन ने, सेम कंडीशन आ गई, देखो ये चार्ज पहले से प्रेजेंट था,
पता है ये बात। अब क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहे हो क्या यहाँ पे, यही तो काम हो रहा है जो पहले किया था, अलग थोड़ी है कुछ। तो क्या इसका पोटेंशियल अपन निकाल पाते थे, निकाल पाते थे ना, कैसे निकालते थे, ये डिस्टेंस अपन को पता थी r है ना, तो इसका क्या आता था बताओ, दिस इज द के क्यू बाय आर, इससे कोई लेना देना नहीं था, क्या आता था के क्यू बाय आर, ये आपको पता है क्या बताओ। सेम कंडीशन देखो ध्यान से, वी फाइनल अपन को निकालना है किस चार्ज के लिए, दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द पॉइंट चार्ज, इस कंडीशन में ये क्या है, पॉइंट चार्ज। ओके तो क्या मैं यहाँ पर इसका पोटेंशियल की वैल्यू जो लिखूंगा, क्या मैं ये नहीं लिख सकता, दिस इज द के क्यू वन, क्योंकि ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज। बोला आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज द के क्यू वन अपॉन आर, देखो डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली है, सपोज इसको आप ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से समझना, Q1 को तो यहाँ पे लिख लो Q1, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, दिस इज द Q1, कोई दिक्कत, इसको यहाँ पे लेके आ गए, और जो सेकंड चार्ज है उसको अपन यहाँ पे लाके पटक दिया, नहीं समझे, ओके, दिस इज द डिस्टेंस R एंड दिस इज Q1, Q2, देखो ये चार्ज को अपन कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पर, और इस चार्ज को कहाँ पे लाए, यहाँ पर, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बताओ, दिस इज द R। बोलो बात आ गई थी समझ में अब तो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज द दिस डिस्टेंस, देखो ये कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब देखो यहाँ पे अपन क्या बोले, दिस इज द के क्यू बाय आर एंड दिस इज द Q2, देखो सब में आ गया, ये Q2 मल्टीप्लाइड था कि नहीं था, एंड दिस इज द सेकेंड वर्क डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों वर्क डन फाइंड आउट कर लिया अपन ने, क्या निकालनी है अपन को, पोटेंशियल एनर्जी, तो बस अप्लाई कर दो, अपन जानते हैं दिस इज द यू एफ, okay, and this is equals to W1 plus W2, okay, this is the zero, क्या आपको दिख रहा है क्या बताओ, कट गया, चलो भाई ऊपर से हटा दें इसको, देखो इसको हटा दें, नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कहा अपन ने, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, okay, and this is the UF and this is equals to the W1 plus W2, तो अपन जानते W1 is the 0 but W2 कितना आ गया बताओ, this is the KQ1 Q2 अपॉन R, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, दिस इज द KQ1 Q2 अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझे, बोलो समझे क्या इस बात को, तो यही अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात खास है, यहाँ पे क्या बात खास है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, सपोज इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, then the potential energy will be positive, ये बात सही है क्या, बोलो सही है भाई, ये दोनों पॉजिटिव, प्लस 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 ही रहेगा, ये क्या होगी, पॉजिटिव। इफ द वन इज नेगेटिव, Q1 is negative and the Q2 is, sorry, this is positive, okay, if the Q2 is positive then the potential energy is negative, बोलो बात आ गई समझ में यहाँ तक, ठीक है। और यही अपने पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो था थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप, ठीक है। अब नॉर्मली समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था, ये डेरिवेशन समझ में आ गया क्या बताओ भाई, समझने की बात तो है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं कि पहला चार्ज जब लेके आओगे तो यहाँ पे कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा, यहाँ पे चार्ज होता पहले से कोई, मतलब कोई थर्ड चार्ज होता, मतलब यहाँ पे कुछ थर्ड चार्ज होता जो इधर क्या लगा रहा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अपन को फर्स्ट कंडीशन में भी क्या करनी पड़ती, वी हैव टू वर्क डन इन दिस कंडीशन, बट यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, इसका मतलब इजीली इसलिए आ गया, कोई दिक्कत, वर्क डन क्या होता है, 0, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में अपन को ये पता लगा कि भाई ये चार्ज तो यहाँ पे आ गया, ये चार्ज तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ आ गया तो सेकेंड वाले चार्ज को मैं लेके आऊंगा, ठीक है। अगर इसका कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है भाई किसी को, देखो इसको अगर आप अभी भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये तो फोर्स है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो
इस चार्ज को तो कहाँ पे लेके आ गए अपन, यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब सेकंड चार्ज को आप यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाओ। दिस इज द Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, दिस इज द R डिस्टेंस। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस वही R है। तो अपन को एक बात समझ में आ रही है कि भाई अपने पास दोनों जो सिस्टम के चार्ज हैं वही देखो फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है, दिस द फाइनल डिस्टेंस। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में जो डिस्टेंस बनी इनके बीच में वही क्या है, R है, वही अपने पास काम में आ रहा है। मतलब इन्फिनिटी पे किस डिस्टेंस पे है कोई लेना देना नहीं है। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया? तो फटाफट नोट कर लो भाई, इसको फटाफट नोट कर लो। हो गया नोट, कर दें रिच? चलो अब देखो छोटी सी बात समझते हैं, नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझते हैं बस, कि भाई अगर यहाँ पर कोई भी सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 है, मतलब ये दोनों सिस्टम कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, मतलब ये दोनों चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ओके, अगर यहाँ पर एक कुछ टाइम के बाद, आफ्टर द सम टाइम, दे आर बोथ कम टू दिस पोजीशन, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द Q1 and this is the distance between them and this is the R। तो कुछ भी नहीं करना, सीधी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R। समझ आ रही भाई, है क्या, कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में इन्फिनिटी का कोई पॉइंट था ही नहीं ना अपने पास, सम इमेजिनरी है। इन्फिनिटी का कोई पॉइंट था ही नहीं, केवल अपन इतना लंबा चौड़ा जो डेरिवेशन किया है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया है। समझ में आ रही है? एक्चुअल में ये चार्ज कहीं पे भी हो, कहीं पे भी यहाँ रखे हुए हैं, सपोज ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1, ये चार्ज यहाँ Q2 रखा हुआ है, तो अगर मुझे इनकी पोटेंशियल निकालनी है तो कहीं इन्फिनिटी से जाने की अपन को एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं। अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे भाई, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है, सो दिस इज द K Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बात खत्म। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये कहीं पे भी रखे हुए हों। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इन्फिनिटी से एक अपने इमेजिनरी नंबर ले लिया, बस डायरेक्ट अपन को ये चीज समझनी कि भाई दो चार्ज यहाँ रखे हुए हैं तो उनका पोटेंशियल क्या होगी, ये होगी, सीधी सी बात खत्म होगी। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं क्या बताओ? ये इन्फिनिटी केवल अपन भाई डेरिवेशंस को समझने के लिए इसलिए करते हैं, बाकी एक्चुअल में सीधा कॉन्सेप्ट यही है। समझ जाओगे बताओ? चलो अब अपन बात करते हैं, चलो पहले कुछ न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss the electric potential due to the system of charges, मतलब infinite system of charges, n number of charges. Okay, suppose there are many charges, this is the Q1, this is the Q2, this is Q3, okay, this is Q4, Q5 and an infinite number of charges Qn। बोलो समझ में आ रही है बात? अब बात ये आती है कि भाई सबसे पहले वही चीज आएगी भाई, वही चीज आएगी तो पहले अपन ने किया था क्या, दो चार्ज लिए थे, उसको क्या किया था, पहले चार्ज को लेके आ गए थे अपन, तो इसमें भी क्या करेंगे, सपोज इस चार्ज को अपन इन्फिनिटी से लेके आ गए, ठीक है, तो इसका तो वर्क डन 0 हो गया। अब अपन इस सेकंड चार्ज को लेके आएंगे, देखो ध्यान समझना, तो इसका अपने पास वर्क डन 0 नहीं होगा, क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो समझ गए? ठीक है, अब अपन दूसरा थर्ड चार्ज लेके आएंगे, तो थर्ड चार्ज के लिए भी क्या आएगा अपने पास, इसका मल्टीपल, मतलब ये सब क्या होता जाएगा, फिर फोर्थ चार्ज लेके आओगे इसका वर्क डन होगा, फिफ्थ चार्ज लेके आओगे इसका वर्क डन होगा, सिक्स चार्ज, सेवन चार्ज एंड nth नंबर ऑफ चार्जेस आप फाइंड आउट करोगे। बोलो समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत? कि अगर अपन इनको लेके आ गए यहाँ पर इन्फिनिटी से, तो सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस द Q1, ओके, दिस इज द Q2, दिस इज द R1, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये R12 बोल दो इनके बीच की डिस्टेंस को, दिस इज द R12। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन थोड़ी होगा? ठीक है, नेक्स्ट अपन चार्ज लेके आ गए यहाँ पे Q3, दिस इज द R13, ओके, ऐसे अपन फोर्थ नंबर ऑफ चार्ज लेके आ गए, दिस इज द R14। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अरे कोई दिक्कत है? ऐसे आप क्या करोगे, nth नंबर ऑफ चार्ज लेके आओगे, दिस इज द Qn। बोलो समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या एक्चुअल में,
यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं करेंगे, द टोटल नंबर, भाई आपके पोटेंशियल निकालनी आपको पता है, द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ओके, एंड देन nth नंबर ऑफ। कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, इसको तो हटा दो, चाहे हटा सकते हैं क्या? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द यू एफ, भाई ये तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आए हो, आप कहां से लेके आए हो? इन्फिनिटी से। वही जो अपने 2 चार्ज से लेके आए वो इसमें करेंगे भी, थोड़ा फास्टली करूंगा, ठीक है। दिस इज 0, तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो बताओ, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका मैं निकालूंगा सेकंड वाले का, तो ये क्या आएगा बताओ। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम को पकड़ो और कुछ ही मत पकड़ो, सिस्टम। पहला चार्ज लेके आया था Q1, उसके बाद में कौन आया Q2, तो ये एक सिस्टम है। 2 चार्ज के सिस्टम को याद रखो, 2 चार्ज के सिस्टम को अपने कैसे फाइंड किया था, दिस इज द, सब भूल जाओ एक बार के लिए, सारे भूल जाओ, ओनली ये वन सिस्टम है। दिस इज Q1 Q2, क्या आएगा बताओ, दिस इज द K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R12 प्लस, थर्ड के लिए क्या आएगा बताओ, K Q1 Q3, ओके, एंड दिस इज द R13। समझ आ रही है बात? नाउ प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 एंड इनफाइनाइट नंबर, K Q1 Qn, n नंबर के लिए ले लिया अपन ने, दिस इज R1n। बोलो ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई समझ में आ रही है क्या? पक्का? अब एक चीज समझो, क्या, जब मैं फर्स्ट चार्ज लेके आया तो ये फर्स्ट चार्ज तो आ गया, ठीक है, फिर मैं Q2 को लेके आ गया, Q2 को लेके आया कि नहीं आया बताओ, बिल्कुल लेके आ गया Q2 को। अब Q2 आ गया तो यहाँ पर दो चार्ज प्रेजेंट थे ना अपने पास, Q1 और Q2, फिर अपन क्या लेके आए थे, Q3, याद है आपको? भाई जब Q1 Q2 दोनों आ गए, उसके बाद में Q3 आया, तो उसके लिए दोनों के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बोल सॉरी पोटेंशियल लगेगा कि नहीं बताओ, लगेगा ना। तो इसका मतलब Q1 का तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह से क्या लगेगा, Q2 के लिए भी लगेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद में Q3 आएगा, Q3 के लिए वापस लगेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अपने पास ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, डबल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कहता हूं मैं पहले इसको क्या कर दूं, हाफ कर दूं टोटल का, तो एक्चुअल आएगा ना भाई, डबल थोड़ी लेना है। समझ आ रही है? डबल डबल नहीं लेना, सिंगल ही लेना होगा अपन को, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल पोटेंशियल, half of the this sum, this is represented by the sigma, okay, this is the K Q1, या फिर इसको आप n ले लो इस तरीके से, n Qn again n, okay, then upon R1n, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है बताओ, फ्रॉम 1 to n, समझ में आ रही है बात? n क्या है, फ्रॉम 1 to n, तो ये अपन बोल सकते हैं दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हो, बहुत सारे चार्जेज होंगे, तो इस तरीके से बनेंगे। हाफ क्या है, समझ में आ गया ना अभी? एक्चुअल में होगा क्या, ये वापस डबल डबल रिपीट होंगे। समझ आ रही है? तो ये डबल रिपीट नहीं करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ही हाफ कर लेंगे अपन, ओके। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई, नॉर्मल सी बात है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका छोटा सा डेरिवेशन था इसके लिए, ठीक है। अब अपन कुछ इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो वो देखो, हो गया ना? चलिए, okay, so the question is, suppose this is any system, okay, this is the Q, this is charge Q and this is charge Q, okay students, and the distance between them A and A, ये चार्ज है। अब ये कहीं से भी आए हो, इन्फिनिटी से आए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई,
ठीक है, इन्फिनिटी से आए हुए ही मानना है इनको अपन को केवल यहाँ पे ये रखे हुए हैं, इनकी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। बोलो सही बात है। चलो फाइंड करो फटाफट, वीडियो को पॉज करें। ओके एंड फाइंड दिस। हो गया सभी का? वीडियो पॉज करके भाई सॉल्व करना है इसको। हो गया होगा? चलो देखें। चलो अब देखो यहाँ पे बात आती है सिस्टम कितने हैं। पहली बात तो सिस्टम कितने हैं, सिस्टम कितने हैं दिख रहा है अपन को। देखो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, दिस इज द सेकंड। भाई 2-2 के पेयर बनाने में कुछ भी नहीं करना है, 2-2 के पेयर बनाओगे आप। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। दिस इज द सेकंड सिस्टम एंड दिस इज थर्ड सिस्टम। इसके अलावा तो कोई सिस्टम बन नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने सिस्टम में, 3 सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ, देयर आर 3 सिस्टम। सॉरी, देयर आर 3 सिस्टम। ओके, फर्स्ट क्या है Q1 Q2, सेकंड क्या है Q1, और Q1 Q2 की बात ही नहीं आती, Q Q2 आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन 1, 2 एंड 3। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बात करूं वर्क डन ड्यू टू द फर्स्ट सिस्टम, तो आप डायरेक्ट करेंगे भाई, कर सकते हैं क्या बताओ? डायरेक्ट कैसे करेंगे? वर्क डन की भी जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट क्या करोगे, U1 U2 करो, U1 U2 प्लस U3। कोई दिक्कत? ओके, बताओ इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल याद है अपन को भाई, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज अपन लेके आए थे, Q1 Q2, उनके बीच डिस्टेंस थी R। सो दिस इज द K Q1 Q2 अपॉन R। यही तो आई थी पोटेंशियल, याद है क्या? पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल लें इसकी भी, इस चार्ज के लिए। सो दिस इज द K Q1 Q2 स्क्वायर बोल दूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ, एंड दिस इज द A। ओके, नाउ अगेन प्लस दिस इज द K Q स्क्वायर अपॉन A, देन प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A। बताओ टोटल कितना हो जाएगा, सम कर दो, 3K Q स्क्वायर बाई A। ओके, एंड दिस इज द जूल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका आंसर एकदम इजी सा आ गया। करने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो करना क्या है, डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। वो नहीं करना कि भाई उसको लेके आए फिर लेके आए फिर लेके आए, वो तो केवल डेरिवेशन था। उसका रिजल्ट मिल गया अपन को, क्या ये अब उस रिजल्ट को यूज करना है न्यूमेरिकल के लिए। कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, चलो क्वेश्चन नोट कर लो आप, और आप सोल्व करने होते हैं उसको फटाफट। सपोज दिस इज द स्क्वायर A and A, ओके, एंड दिस इज द, चलो Q ले लें, कोई दिक्कत? दिस इज द Q, दिस इज 2Q, समझ गए? दिस इज Q एंड दिस इज Q। चलो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो फटाफट। क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल फॉर द सिस्टम। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम, सेम क्वेश्चन है भी। वीडियो पॉज कर लिया, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। चलो देखिए आप इसको। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो सिस्टम कितने, पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई अपने को सिस्टम है कितने। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, ओके 1, दिस इज द सेकंड सिस्टम 2, दिस इज द थर्ड सिस्टम 3, दिस इज द फोर्थ सिस्टम। यहां तक बात सही है क्या? ये और ये भी तो सिस्टम नहीं बनेगा, बिल्कुल ये भी तो सिस्टम बनेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्थ सिस्टम, एंड क्या ये इनका सिस्टम नहीं बनेगा? दिस इज द फिफ्थ सिस्टम। तो टोटल कितने सिस्टम हो गए बताओ? 5 सिस्टम हो गए हैं। अब आप बोलोगे सर अब इससे ज्यादा आ गए तो कैसे फाइंड करेंगे हम? भाई ये तो समस्या है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो उसके लिए अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे अपन। अब जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा भी ध्यान से देखें इसको।
ठीक है, क्योंकि जो बायो जिनका मैथ है वो तो कॉम्बिनेशन में ये चीज पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो थोड़ा सा समझे। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बोल, ये चीज आपके आती है कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है जिसमें ये चीजें आती है। देखो समझना है टोटल चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से अपन को कॉम्बिनेशन बनाने हैं कितने, 2 2 के कॉम्बिनेशन। भाई 2 2 के सिस्टम बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ठीक है। टोटल चार्ज कितने हैं, 4, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 4C2। 2 क्या है, 2 2 के सिस्टम बनाने हैं ना अपन को, 2 2 के। अगर 3 3 के बनाने होते तो 3 लगा देता मैं यहाँ पे, बट अपन को 2 2 चार्ज के सिस्टम बनाने हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, फोर्थ सिस्टम, थर्ड सिस्टम एंड फोर्थ सिस्टम। तो इस तरह से इसको अपन को लिखना है, लिख दिया। इसके बाद तो क्या करना है, देखो ध्यान से। इसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज दिस इज द, यहाँ देखो अपने पास सपोज कोई भी है ACB, ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज द A फैक्टोरियल अपॉन A फैक्टोरियल एंड A माइनस B फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर आएगा R फैक्टोरियल, दिस इज B फैक्टोरियल, सॉरी B फैक्टोरियल। बोलो आ रही है बात समझ में, क्या कहा मैंने, दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो, हटाओ इसको। दिस इज द A कॉम्बिनेशन B, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, ये होता है कि अपने पास टोटल है कितने चार्ज, दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस, एंड दिस इज द कि कितने कितने चार्ज के सिस्टम बनाने हैं, 2 2 चार्ज के सिस्टम बनाने, दिस इज द B। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, A फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है, नई चीज है, समझो आ जाएगा। दिस इज द A फैक्टोरियल अपॉन B फैक्टोरियल, ओके, एंड A माइनस B फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे शो करते हैं, क्या होता है, ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्यों कि लंबा चौड़ा टॉपिक है भाई, ये नहीं बता सकते अभी, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये अपन केवल समझेंगे करना कैसे, आपको आ जाएगा, ये बात की गारंटी है। चलो अब इसको लिखने का जो तरीका है, ये तो आ गया होगा आपको फॉर्मूला। अब इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। जैसे अपन के पास चार्ज कितने हैं, 4 चार्ज है ना, 4 चार्जेस हैं, और अपन को सिस्टम 2 2 के, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, दिस इज द 4C2, सही बात है। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, देखो दिस इज द A, ऊपर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत यहाँ तक, नीचे क्या आएगा बताओ, B कौन है 2, सो दिस इज द 2 फैक्टोरियल अपॉन A माइनस B, A माइनस B मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे अपन, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 इज द 2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझिए, फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं, अगर 4 फैक्टोरियल तो इसको अपन लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल होता तो मैं लिखता इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 6 फैक्टोरियल होगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए होंगे भी, 7 होगा तो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। नीचे 2 फैक्टोरियल तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 1, अगेन 2, ये मल्टीप्लाई में है ही 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 2 इंटू 1। कोई दिक्कत है क्या बताओ, इसको अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसको आप कट करोगे, दिस इज द 2, ओके। तो देखो टोटल कितना बना, 3 2 जा 6, दिस इज द 6। तो क्या 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने पास, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5 यहाँ पे है ना, दिस इज 5th कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द 6th कॉम्बिनेशन, दिस इज द 6th कॉम्बिनेशन। बोला आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब अपन को इस फॉर्मूले से क्या पता चल सकता है, सिस्टम पता चल, जिस अपने अभी ट्रायंगल के बारे में किया, देखो ट्रायंगल, दिस इज द फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज, है ना। तो इसके अपन जानते टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 3, कैसे लिखोगे 3C। अब 2 2 के पेयर बनाने हैं तो आप क्या लिखोगे 2। बोला आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, दिस इज द 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, नाउ 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
ठीक है। सो दिस इज द 3 इंटू 2 इंटू 1 देन अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, समझ गए ना। ये 1 तो 1 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका क्या लिखा अपने 2 इंटू 1, सोल्व कर दो। देखो कितने आए अपने पास पेयर 3 फैक्टोरियल। ऐसे पेंटागन के लिए अगर आप करते हो सो दिस द 5c2, ओके। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलो आई बात समझ में। क्या लिखोगे इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं बोल सकता क्या मैं इसको? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने के बजाय मैं ओनली 3 फैक्टोरियल नहीं बोल सकता, डायरेक्ट कट जाएगा। देखो कैसे, दिस इज 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट कर दो डायरेक्ट, ओके। एंड 2 से 2 कट कर दो। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10 कॉम्बिनेशन। अगर कौन आएगा? पेंटागन आएगा। समझ गए होंगे भी। चलो आ जाओ, ठीक है, बहुत डिटेल होगी, हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट, इरेज करने वाला हूँ। तो अपन को ये पता चल गया कि इसके कॉम्बिनेशन टोटल सॉरी सिस्टम कितने बन गए? 6 सिस्टम बने, 6। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल 6 सिस्टम है। तो अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस, या फिर ऐसे लिख दो, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना। सिस्टम फर्स्ट क्या है अपने पास? दिस इज द फर्स्ट सिस्टम। यहाँ पे खैर Q1 Q2 नहीं है तो रहने दो, ऐसे लिखो, ठीक है। 1 2 3 4 U5 प्लस U6। ओके स्टूडेंट्स, चलो सोल्व कर लें। फर्स्ट सिस्टम किसको माना है अपन ने? इसको। सो दिस विल बी K, कोई दिक्कत, Q स्क्वायर बाई A देन प्लस K Q स्क्वायर बाई A। बोलो सही है, ये चलता जाएगा ना, है ना, सेम। प्लस K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई A प्लस, अब ध्यान से देखो फिफ्थ कंडीशन, दिस इज द फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन की डिस्टेंस अपन को चाहिए ये वाली। तो आपको ये पता है कि आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्या बताओ है। अब इसके लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा आपको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट कितना होगा बताओ? रूट 2a। पाइथागोरस लगा के सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पता चला तो अपन को दिस विल बी के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a। बोलो सही बात है। इसके लिए भी तो वही कंडीशन लगेगी, नहीं लगेगी क्या बताओ? सोल्व कर लें। चलो इसको अगर मैं बोलूं तो दिस विल बी 4k क्यू स्क्वायर बाई a। इसको अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान से समझना, इसका मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 1 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a। ये बात सही है क्या बताओ? अगर मैं इस रूट 2 से इसको कट कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? है तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता दिस इज 4 के क्यू स्क्वायर बाई a देन प्लस दिस इज द रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a। एनी डाउट? चाहो तो कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई a, अंदर बचेगा 4 प्लस रूट 2। दिस इज द जूल आंसर। बोलो नहीं कर सकते क्या? कर लोगे पक्का? चले अब आगे। ये भाई बेसिक क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन अपन करवा रहे हैं, इनसे अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन भी करेंगे अपन। चैप्टर होने के बाद में एक जो अपने पास न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होगा, लेक्चर होगा, तो उसमें अपन प्रॉपरली एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे जो कि नीट में आपके आए हुए हैं, ठीक है। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ओके। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले करें। चलो भाई, जैसा आपके कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 3 चार्जेस आपको गिवन है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। एंड यहाँ पे ये प्लेस्ड है, दिस इज द प्लस क्यू
दिस इज द सॉरी ओके, दिस इज द प्लस क्यू, या फिर ऐसा कर लो, दिस इज द 2q, दिस इज द प्लस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहां पर आपको एक चीज गिवन है, दिस इज द एक्स क्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, एंड यहाँ पर ये दोनों चार्ज प्लस के हैं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक। ओके, आगे बोल रहा है आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये यहाँ पर अपने पास क्या है रखा हुआ है। आगे देखो, बोल रहा है जिसकी साइड आर है, दिस इज द आर। ओके, बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द जीरो, अगर अपने पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। बोलो समझ में आ रही है बात? गिवन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं हाउ कैन वी डील बाय दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो बात वही आती है भाई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, दिस विल बी u1 प्लस u2 प्लस u3। भाई ट्राइंगल है तो 3 सिस्टम बनेंगे, आपको पता है ये बात, 3 सिस्टम ही तो बनने वाले हैं। सो दिस विल बी k q1 q2, भाई q1 q2, q1 कितना है, सपोज दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, दिस इज द सेकेंड सिस्टम एंड दिस इज थर्ड सिस्टम, दिस इज द k q1 एंड q2। ओके, k q1 क्या है बताओ भाई, एक्स क्यू। कैसे बताओगे सर, हम इतनी दूर बैठे हैं कैसे बताएंगे, सोचते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। k q1 q2, ओके, देन डिस्टेंस कितनी है r, कर सकते हैं। देखो ये प्लस का आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड के लिए, तो यहाँ पे सपोज दिस इज द सेकंड सिस्टम एंड दिस इज द k x q एंड दिस इज द q, कर सकते हैं। देन अपॉन r डिस्टेंस, देन प्लस अगेन k दिस सिस्टम, दिस इज द 2q एंड दिस इज q अपॉन r। बोलो सही है। और अपन जानते हैं टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज जीरो एंड यहाँ पे इसको आप सोल्व कर दो, दिस इज द k x 2q स्क्वायर अपॉन r, बोलो लिख सकता हूँ। देन दिस इज द प्लस, दिस इज अगेन k x q स्क्वायर अपॉन r, देन दिस इज k 2q स्क्वायर अपॉन r, बोलो सही है बात, कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 2 को इधर लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी आपको, देखो कैसे, ऐसे मैंने इसको लिखा 2kx, कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू अपने पास सेम है, बस ये क्या है 2 और ये क्या है 1, तो 2 + 1 क्या 3 नहीं हो जाएगा, सो दिस विल बी 3kx q स्क्वायर अपॉन r एंड दिस इज द प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस विल बी k 2q स्क्वायर अपॉन r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐड नहीं कर सकते इसको, कहीं ऐड मत कर देना क्योंकि x है देखो यहाँ पे, तो ये ऐड नहीं होगा, इसको यहाँ लेके आ जाओ। ओके, सो दिस विल बिकम माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू 3kx q स्क्वायर अपॉन r। कर सकते हैं कैसे, k कट करो, ओके, q स्क्वायर से q स्क्वायर को कट कर दो, r से r को कट कर दो, बोलो सही है क्या बात? अरे भाई सही है क्या बात? इसको इधर लेके आ जाओ, सो दिस विल बिकम -2/3 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू अपन को ये पता चल गई कि ये क्या है -2/3, मतलब यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा -2/3q, ये कहना चाह रहा है। देखो तो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हो गई, फ्रैक्शन में आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आ सकता है बट हो सकता है फिर भी। देखो ये 3 हो गया, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट कर दे, ठीक है, -2/3 आएगा, कर लोगे इसको, ठीक है। वैसे आपको आंसर ओनली x की वैल्यू बता देता है, x की वैल्यू क्या होगी -2/3, बस दिस इज आंसर, बोलो नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। तो आज अपने किसके बारे में स्टडी की, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द वर्क डन विथ डायपोल, ठीक है, वो सब देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो।
तो उसके न्यूमेरिकल सोल्व करें। कोई अदर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, रिफ्रेशर्स आपके पास हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप रिफ्रेशर से नोट करें, क्वेश्चन सोल्व करें उनको, और मैं भी आपको पीडीएफ में हो सकेगा तो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन वैसे पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस लेक्चर के बाद, ओके, जिसमें नीट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, अदर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।